नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम लिस्ट में। मैं हूं रोहित खरा। दोस्तों, एमपी सेट का एग्जाम आप सभी को पता है 11 जनवरी को है। लगभग आज से देखें तो 40 दिनों का आपके हाथ में समय है। इन 40 दिनों में ऐसा क्या करें कि आपका नाम भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम में आ जाए। उसके लिए ये स्ट्रेटजी वीडियो है, मास्टर प्लान लेके आया हूं मैं आपके लिए। फाइनल 40 दिनों की स्ट्रेटजी कैसे करना है सब मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अब आप क्या करें, यहां पर 40 दिनों को 4 पार्ट में बांट दें। जी हां, 4 पार्ट में 40 दिनों को क्या कर दें, आप बांट दें। डे 1 से लेके डे 40 तक हमने यहां पर 10-10 दिन में इसको बांटा है। डे 1 से लेके डे 10 वो चीज पढ़े जो आपने कभी नहीं पढ़ी है। वो चीज को आपको पढ़ना है जो आपने कभी नहीं पढ़ी। उसमें आपको एक तरह से फाउंडेशन का काम करेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बनाना है। डेली 2 आवर की थ्योरी पढ़नी है और 1 आवर आपको पीवाईक्यू लगाने ही लगाने हैं। जैसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए नया है तो इसमें आपको तकलीफ हो सकती है, तो इसको पढ़ें। रिसर्च एप्टीट्यूड आपके लिए नया है, इसको पढ़ें। लॉजिकल रीजनिंग जो है आपके लिए नई हो सकती है। देखिए, मैथमेटिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स तो ये आपने पहले कभी ना कभी किया होगा, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, ये आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। तो इसको शुरुआत में पहले 10 दिनों में आप खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि यहां से आप देखेंगे तो 15 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। करना क्या है, थ्योरी पढ़ें और 2014 से लेके 2025 तक जितने यूजीसी नेट के पेपर हैं उसको उठाएं और सॉल्व करें। अब यूजीसी नेट में जरूरी नहीं है केवल आपको हार्ड वाले करने, हार्ड वाले आप छोड़ सकते हैं क्वेश्चन। इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो रहेंगे उनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है ना। तो पहले 1 से 10 दिन आपका क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट जो कभी आपने नहीं पढ़े वो आपके हो जाएंगे। इसके बाद आपको डे 11 से 20 में करने हैं हाई स्कोरिंग टॉपिक। हाई स्कोरिंग यूनिट है ये, क्योंकि एक बार आप पढ़ लोगे आराम से कर सकते हो। जैसे आईसीटी है, आईसीटी आप आराम से करना चाहें तो 2 दिन में आईसीटी पूरी खत्म कर सकते हैं। मेरे पैड कोर्स में भी लेक्चर है तो 10 से 12 लेक्चर है, उसमें आप पूरा आईसीटी निपटा दोगे। उतना ही आपका इनफ है, उससे ज्यादा आपको पूछेगा भी नहीं। ऐसे ही आपका हायर एजुकेशन है, ये थोड़ा सा आपको नया लगेगा लेकिन उतना दिक्कत नहीं जाएगी जितना रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड में दिक्कत जाती है, क्योंकि थ्योरी ज्यादा है। तो इसको आप अच्छे से कर सकते हो। आपको फैक्ट याद रखने, आराम से आपका हायर एजुकेशन हो जाएगा। ऐसी कम्युनिकेशन भी है, बहुत इजी है। 1-2 दिन में आप पूरा कम्युनिकेशन पढ़ सकते हैं। 7 से 8 लेक्चर आप देखेंगे मैक्सिमम कम्युनिकेशन के आपको मिलेंगे हमारे कोर्स में, वो देख लीजिएगा। पूरा कम्युनिकेशन A to Z आपका कवर हो जाएगा और आप उसमें क्या करेंगे, पूरे 5 के 5 क्वेश्चन लगा सकते हैं। इस एग्जाम में 5 के 5 आपके सही होंगे, इतना मैं गारंटी से कह रहा हूं। ऐसे डीआई में आप देखेंगे तो 1 दिन आप कॉन्सेप्ट देखिए, 2 दिन आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी नहीं है, एमपी सेट में डीआई बहुत हल्का आता है। नाम मात्र आपको क्या है, जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस की और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो डीआई यहां पर स्कोरिंग हो जाएगा। ऐसी लॉजिकल रीजनिंग आपने पढ़ लिया है तो उसकी यहां पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये नया है। आपने थ्योरी पढ़ी, अब उसकी यहां पर अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतने आपके ज्यादा चांसेस बनेंगे सही होने के। तो यहां से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 यूनिट आपकी यहां पर क्या हो जाती है, ऐसे कंप्लीट हो जाती है। 2 यूनिट वहां पर आपकी हो जाती है। सबसे बड़ा जो आपको यूनिट मिलेगी वो है एनवायरनमेंट की। सबसे बड़ी यूनिट एनवायरनमेंट की मिलेगी। दूसरी मैथ्स की मिलेगी। मैथ्स में क्या, बहुत सारे टॉपिक है और सबके लिए देखिए मैथ्स को सॉल्व करना इजी नहीं होता है, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट है मैथ्स के लिए तो आप पूरे 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मैथ्स में। लेकिन यहां पर आपको हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपका 0 है तो थोड़ा सा दिक्कत जा सकता है, लेकिन अगर थोड़ा भी मैथ्स आपको आता है, क्योंकि सेट में जो है ना लेवल कम आता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी अगर आपका है तो मैथ्स में भी आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं। एनवायरनमेंट थोड़ा सा देखिए लेंथी पड़ता है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है। सबसे बड़ा आप देखेंगे जिसका सिलेबस यहाँ पर है वो एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट का थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है और कहीं से भी वो पूछ लेता है, कई बार करंट अफेयर से लिंक करके पूछ लेता है, तो वो थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। तो एनवायरनमेंट को जब समय मिले तो लास्ट में कीजिएगा, वरना आप क्या है, अगर स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। केवल क्या कर लो, आप पीवाईक्यू कर लेना 2014 से 2025 तक के यूजीसी नेट के, तो आराम से आपका क्या है, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन भी फंस जाएंगे।
इसी प्रकार 21 से 30 दिन क्या करना है, 21 से 30 दिन में मॉक टेस्ट और वीक एरिया पर फोकस करना है। डेली एक मॉक कम से कम लगाना है, 50 क्वेश्चन का मॉक आपको लगाना है ना। उसके अलावा भी आपको जो पीवाईक्यू है वो तो देखना ही है, और मॉक आपको पूरा 50 क्वेश्चन की जो फुल लेंथ है उसको लगाना है, और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। कोई भी मॉक लगाएं तो कोशिश करें कि आपका 100% आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 70 से 80% आपका सही हो, है ना। 70 से 80% आपका सही हो तो ही सही रहेगा, है ना। उससे नीचे एक्यूरेसी आ रही है, इसका मतलब आपको काम करने की जरूरत है। आप दिक्कत कैसे पता चलेगी, आप जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो उन वीक टॉपिक की एक लिस्ट बनाइएगा जिनमें आपको दिक्कत आ रही है, और उनको आप क्या कीजिए, इंप्रूव कीजिए। जैसे मान के चलिए आपने पढ़ा हायर एजुकेशन के क्वेश्चन गलत हुए, तो आप देखिए हायर एजुकेशन में कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो आपको क्वेश्चन में पूछे गए थे और क्यों नहीं बने, तो उसकी थ्योरी को आप क्या कीजिए, पढ़िए, है ना। तो ये काम आपका 21 से 30 दिन में होगा, जहां पर आपकी गलतियों के बारे में पता चलेगा, क्योंकि आपने 20 दिन लगातार थ्योरी पढ़ी है ना, और क्वेश्चन लगाए हैं, लेकिन गलतियां कहां पता चलेंगी, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, है ना। तो 20 से 30 दिन में आपको यही करना है। इसके बाद आपका फाइनल लास्ट 10 दिन आ जाएंगे, 31 से 40वां दिन, तो इसमें केवल आपको रिवीजन करना है, पीवाईक्यू और स्पीड पर फोकस करना है। जी हाँ, स्पीड पर फोकस करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर 1 घंटा कम पड़ जाता है 50 क्वेश्चन के लिए, है ना। तो उस चीज को भी ध्यान रखना है, इसलिए स्पीड पर भी फोकस करना है। लास्ट 10 दिन केवल रिवीजन करना है, नया चीज मत पढ़िएगा। रिवीजन करें, मॉक लगाएं, रिवीजन करें, मॉक लगाएं। 200 पीवाईक्यू कम से कम आप लगाएं, 200 पीवाईक्यू कम से कम आप लगाएं, तो 2000 क्वेश्चन आप कम से कम लास्ट 10 दिन में लगा लोगे। ये मिनिमम मैं बोल रहा हूं 200 लगाएं, इसके ऊपर आपकी श्रद्धा भक्ति है भाई कि 500 लगाओ, 400 लगाओ, वो आपके ऊपर है, लेकिन मिनिमम 200 क्वेश्चन लास्ट के 10 दिन आपको लगाना है। वैसे वो मैं करवा ही दूंगा, क्योंकि मैं लास्ट के 10 दिन जो है आपकी महा मैराथन लूंगा, है ना। तो महा मैराथन क्लास में जो होंगे डेली 250 से 300 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लगभग 3-4 घंटे की मैराथन रहेगी, तो उसमें भी बहुत चीजें कवर हो जाएंगी। और आपने देखा ही है 2022 की मैराथन हो चाहे 2024 की मैराथन हो, सटीक क्वेश्चन एकदम कॉपी पेस्ट आपके कहाँ है एग्जाम में देखने को मिले हैं, है ना। तो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, साथ में स्पीड पर फोकस रखना है, साथ में एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। 70 से 80% कम से कम, ऊपर हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन 70% मिनिमम आप क्या रखिए, टारगेट रखिए, क्योंकि जो कट ऑफ जाता है यूआर कैटेगरी के लिए वो आपका 180 मार्क्स से लेके 210 के बीच में जाता है ना। तो आपको इसलिए बोल रहा हूं मैं 70% पर फोकस रखें, क्योंकि 70% होगा तो 210 मार्क्स आपके हो जाएंगे आउट ऑफ 300। या पेपर 1 की अगर बस बात करूं तो भाई आपका 35 से कितने हो जाएंगे, 40 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, तो आपका क्या एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, है ना। तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी पेपर 2 में। इसलिए 70 से 80% का आपको टारगेट लेके चलना है कि मुझे इतने क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। ये थी आपकी क्या है फाइनल आपके दिन। अब बचते हैं क्या, एग्जाम वाला दिन। तो एग्जाम वाले दिन आपको क्या करना है, शांति से रहना है। एक दिन पहले किताब विताब थोड़ा साइड कर देना, आराम से सो और आराम से क्या करना, भगवान का नाम लेके वहां पर पेपर देना है ना। तो ये 40 दिन अगर आप फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, फिर से बोल रहा हूं 1 से 40 दिन अगर ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर लेते हो, एमपी सेट 101% आपका क्वालिफाई हो जाएगा। केवल ये 40 दिन ही आपको पढ़ना है। मैं नहीं कह रहा कि भाई आप कुछ और एक्स्ट्रा करो, जो 40 दिन मैंने आपको बताया वही आप अच्छे से कर लोगे, आराम से चीजें आपकी हो जाएंगी, है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कितना सारा सिलेबस है, कैसे करे, करना पड़ेगा भैया। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होना है, एमपी सेट निकालना है, तो आपको 40 दिन लगातार पढ़ना होगा। कोशिश करें कि 4 से 5 घंटे डेली दें आप अपने उसके लिए, स्टडी के लिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, एग्जाम निकाल पाएंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस कहां से करें, थ्योरी सर नहीं समझ में आ रही, बुक कौन सी करें, तो भैया अभी इतना समय नहीं है कि आप 10 बुक पढ़ो। सबसे बेस्ट है ऑल एग्जाम प्लेस का कोर्स चल ही रहा है 999 में, जिसमें आपको थ्योरी लेक्चर कंप्लीट मिल जाएंगे, है ना। लाइव क्लासेस अभी चल ही रही है लगातार, जो हो चुका है वो रिकॉर्डेड देख के जल्दी से कवर कर सकते हो आप। 999 में पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड एग्जाम तक चलेगा। लास्ट के 15 से 20 दिन केवल एफएलटी चलेगी। इसमें आप देखिए प्रहार बैच जो मैं आपको बताता हूं वो रहेगा इसमें फ्री। इसके अलावा 5000 प्लस एमसीक्यू की यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल रही है। जो अलग से लेना चाहते हैं तो 499 की पड़ेगी, लेकिन अगर आप कोर्स लेते हैं तो उसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी
कितने की? केवल 999 रुपए की कंप्लीट कोर्स में। अलग से टेस्ट सीरीज ले रहे हो 499 की टेस्ट सीरीज पेपर 1 की आपको अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों पेपर 2 में हिंदी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, जहां पर आपको 10,000 प्लस एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज यहां पर मिलने वाली है फ्री कोर्स के साथ में। इसके अलावा आपका पॉलिटिकल साइंस हो, सोशलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, इनके कोर्स भी जो है आपको क्या है हमारे यूट्यूब हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। साथ में यूट्यूब की बात कर रहा हूं तो दोस्तों डेली 5 बजे शाम को क्या रहती है? यूट्यूब पे क्लास रहती है। जी हाँ, शाम को 5 बजे यूट्यूब पे क्लास रहती है। यहाँ पर आप पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं। डेली 5 बजे आपकी क्लास चलती है। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी और कम्युनिकेशन, इसके मैंने आपको एमसीक्यू करवा दिए। अब जो बचे हुए टॉपिक हैं उनके एमसीक्यू चलेंगे और लास्ट के 15 दिन एफएलटी चलेगी केवल और केवल, है ना। तो आप बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हैं? अपनी तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और 5 बजे शाम को क्लास भी रहती है। मिलता हूं दोस्तों, कोई डाउट लगता है तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसके अलावा कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर कीजिएगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।